हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गर्भावस्था के समय यानी प्रेगनेंसी के समय हमारे पेट पर जो निशान पड़ जाते हैं वो क्यों पड़ जाते हैं, यानी जो खिंचाव के निशान होते हैं जिन्हें हम स्ट्रेच मार्क कहते हैं वो क्यों पड़ जाते हैं और इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। क्या यह पूरी तरह से ठीक होते हैं या नहीं होते हैं। तो गर्भावस्था के समय हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, तो उनमें से एक बदलाव होता है हमारे पेट पर खिंचाव के निशान पड़ जाना यानी स्ट्रेच मार्क का हो जाना। तो वैसे तो हमारे शरीर के किसी भी अंग पर स्ट्रेच मार्क हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यह पेट के निचले हिस्से पर, कूल्हों पर, जांघों पर या ब्रेस्ट पर ज्यादातर ये दिखाई देते हैं। तो लगभग 100 में से लगभग 90% महिलाओं में ये निशान पड़ सकते हैं। तो ये निशान धीरे धीरे गहरे रंग के होने लगते हैं या काले काले से दिखाई देने लगते हैं। तो यह निशान क्यों पड़ जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के समय हमारे पेट पर जो खिंचाव के निशान बन जाते हैं उनका सबसे मुख्य कारण होता है हमारे पेट का बढ़ना। यानी जब बच्चे का विकास होता है, पेट हमारा जैसे जैसे बढ़ता है तो हमारे पेट की जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उस पर खिंचाव होने लगता है। कभी कभी ये खिंचाव बहुत ज्यादा होने लगता है तो हमारे जो टिश्यू होते हैं वो फटने लगते हैं। तो टिश्यू के फटने से हमारे शरीर पर यानी पेट के निचले हिस्से पर खिंचाव के निशान पड़ जाते हैं। और इसके अलावा अगर किसी का वजन वो एकदम से बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी के समय कई महिलाओं का वजन एकदम से बढ़ जाता है, तो जब वजन बढ़ेगा तो हमारी जो स्किन है वो खिंचेगी, तो उस कारण से भी हमारे पेट पर खिंचाव के निशान बन सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का वजन एकदम से कम हो जाता है तो उस स्थिति में भी खिंचाव के निशान बन सकते हैं। पानी की कमी के कारण भी हमारे शरीर में खिंचाव के निशान बन सकते हैं। जिन महिलाओं की त्वचा है वो शुष्क होती है यानी रूखी होती है, तो उन महिलाओं में भी खिंचाव के निशान ज्यादा बन सकते हैं। कई बार आनुवांशिक कारण से भी हमारे पेट पर खिंचाव के निशान बन जाते हैं, यानी अगर हमारी माँ को या हमारी बहन को पेट पर खिंचाव के निशान बने हैं तो हो सकता है हमें भी खिंचाव के निशान बन सकते हैं। और हमारे शरीर में हार्मोनल बदलाव होता है प्रेगनेंसी के समय, तो हार्मोनल बदलाव के कारण भी हमारे पेट पर या हमारे किसी भी अंग पर खिंचाव के निशान पड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि खिंचाव के निशान अगर पड़ जाते हैं तो हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर खिंचाव के निशान ना हो तो उसके पहले हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना वजन कंट्रोल करना है। यानी डॉक्टर से आपको ऐसी एक्सरसाइज पूछनी है जिससे आपका वजन मेंटेन रहे और आपको पेट के निचले हिस्से पर यानी पेट के निचले हिस्से या जहां जहां आपको खिंचाव के निशान पड़ गए हैं उस जगह आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा से भी आपके खिंचाव के निशान कम हो सकते हैं। और आपको पानी की मात्रा अधिक रखनी है, यानी पानी अधिक पीना है। लगभग 3 से 4 लीटर आप दिन में पानी पीजिए। इसके अलावा आप संतुलित आहार लीजिए। आपके आहार में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सब होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको तरल पदार्थ ज्यादा लेने हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पेट के निचले हिस्से पर, जांघों पर या कूलों पर जहां भी आपको स्ट्रेच मार्क दिखने लगे हैं, आप उस जगह पर कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं या फिर कोई भी तेल अप्लाई कर सकते हैं। बादाम का तेल, जैतून का तेल या कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। जब आप मॉइस्चराइजर लगाएं या कोई तेल लगाएं तो आपको वो किस समय लगाना है, जब आप नहा के आते हो उस समय आपकी त्वचा में जो पानी का भराव रहता है यानी नमी रहती है, तो उस समय अगर आप कोई भी तेल यानी ऑयल लगाते हैं तो आपका जो ऑयल होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है यानी सोख जाता है, तो आपके स्किन में काफी देर तक नमी बनी रहती है। ये आपको लगभग दिन में 3 बार करना है। इसके अलावा मार्केट में कई तरह की क्रीम आती हैं जिसमें से एक होती है स्ट्रेचनिल, वो भी आप लगा सकते हैं। उससे भी आपको काफी हद तक आराम मिल सकता है, यानी आपके स्ट्रेच मार्क हैं वो काफी हद तक कम हो सकते हैं। या फिर आप अपने डॉक्टर से कोई भी क्रीम लिखवा सकते हैं, लेकिन आप जो क्रीम लगाते हैं वो आपको 3 महीने के बाद चौथे महीने से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि चौथे महीने से ही आपके स्ट्रेच मार्क बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप जो भी ऑयल लगाएं या क्रीम लगाएं, मॉइस्चराइजर लगाएं, वो आपको लगभग दूसरी तिमाही के स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप स्ट्रेच मार्क के लिए कोई ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर कोई क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको 100% आराम नहीं मिल सकता है। हाँ, काफी हद तक आपके स्ट्रेच मार्क हैं वो कम हो सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।